गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत रखने तथा कथा सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति तथा पापों से मुक्ति मिलती है। अजा एकादशी की पावन कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद माघ शुक्ल पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पशुओं की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दूसरी कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उसी समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। वह बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठे और अपनी लय ताल से भटक गए। माल्यवान और पुष्पवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र को क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप दे दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्पवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए और वहाँ जाकर दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए
पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।